गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी गुरुजनों को, सभी विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी और आज संडे भी था, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर भी है, तो मुझे लगा कि एक मुलाकात कर ली जाए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत कुशल होंगे और बड़ी कुशलता से अपने कार्यों में प्रगति कर रहे होंगे। कल ही मैंने एक कंपटीशन की पूरी डिटेल एक वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर की। तो अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 9, 10, 11, 12 बीएससी के या एमएससी के, तो प्लीज़ जाइए। वेबसाइट है nani.scverma.in, उस पर जाइए, पूरी डिटेल देखिए और रजिस्टर कीजिए और डेफिनेटली कुछ नया सीखेंगे हम लोग। और एक न्यूज़ ये है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए कि आई होप आप सबने एनटीएससी का नाम सुना होगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये हर साल होता है और क्लास 10 के स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी न्यूज़ ये है कि जुलाई के लास्ट वीक तक उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके साथ पूरी डिटेल एक वीडियो बनाकर पूरी डिटेल शेयर करूंगी। लेकिन उसके लिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अभी से जो भी पढ़ रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। क्लासेस यहाँ चल ही रही हैं, 11th की भी चल रही है और क्लास 10 के भी इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक अभी स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला है। और 9th में फोर्स का था। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि हालात तो हम सभी देख रहे हैं। और मैं आज ये बात कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अमूमन हम लोग शिक्षकों के लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। और पहले समय में हर रिश्ते की तरह पहले समय में भी गुरु शिष्य के रिश्ते में जितना अपनापन और जितना सम्मान होता था शायद अब वो कहीं नहीं मिलता। और मैं ये नहीं कहूँगी कि गलती सिर्फ एक तरफ से हुई होगी। हो सकता है कि आज गुरु भी अपने शिष्य को अपने पुत्र की तरह नहीं मान पाते हो जैसे पहले समय में मानते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम शिक्षक हैं। एनसीएफ ने भी कह दिया है कि गुरु भगवान नहीं है, फैसिलिटेटर है। तो हाँ ठीक है, पर शिक्षक होना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। शिक्षक वो है जो आपको आपके आसपास की चीज़ों से अवगत कराता है, उनके कारणों से अवगत कराता है, उन्हें पहचानने में आपकी मदद करता है। और गुरु वो है जो आपको खुद से अवगत कराता है, खुद को पहचानने में आपकी मदद करता है। दोनों का अपना स्थान है। और आज के समय में जहाँ हम सब एक जंग लड़ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जितना भी शिक्षक समुदाय है वो अपनी एक अलग तरह की जंग लड़ रहा है। हर दिन कुछ नया सीखना, मतलब हम तो शिक्षक हैं इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जो सालों से पढ़ाते आ रहे हैं अपनी एक पद्धति से। अब अचानक से उन्हें वो पद्धति बदलनी पड़ी। एक कहावत है, बूढ़ा तोता नया पाठ नहीं पढ़ता। लेकिन इसके बाद भी चाहे वो जिस भी उम्र के दौर में हो, जितना भी अनुभव उन्होंने प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी इस तरह के अचानक परिवर्तन के बाद भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो नया से नया सीख सकें। और वो सीख भी रहे हैं। सीखने में कुछ गलती, कुछ सही, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन आप अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है कि साथ दें। अगर आप तारीफ नहीं कर सकते हैं, अगर आप उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनका साथ दें। क्योंकि यकीन मानिए, जितना आपका बच्चा आपके लिए महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए भी है। और आपके लिए सिर्फ आपका बच्चा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारी कक्षा का, हमारे स्कूल का हर एक बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा साथ दें, हम भी सीख रहे हैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कब आपकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं। आर्थिक मार तो इस समय हर कोई झेल रहा है, और खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, क्योंकि हम न किसी के सामने रो सकते हैं, न किसी से मांग सकते हैं, और काम हमारे सारे ही चल रहे हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो घर का किराया हो, चाहे वो बच्चे की स्कूल की फीस हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक आपके लिए कर रहे हैं, जो मेहनत वो कर रहे हैं,
उसे आप अपनी फीस से मत तोलिए, क्योंकि ये तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे इस देश में शिक्षकों की आर्थिक स्थिति या उनकी स्थिति कैसी है। अगर कुछ गिने चुने स्कूलों को छोड़ दें जो बहुत ही कम होंगे, अधिकतर स्कूलों में आप जो फीस दे रहे हैं वो एक अलग बात है और जो टीचर को मिल रहा है उसमें बहुत अंतर है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि फीस इतनी लेते हैं और टीचर्स उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बल्कि टीचर्स कर रहे हैं। बस बात ये है कि ये अचानक सा जो परिवर्तन है उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से अवसर में बदलने का प्रयास किया है और हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गुरु शिष्य के इस रिश्ते के लिए उनका मान रखिए, क्योंकि कल को आपके इस बच्चे को उसी स्कूल में आना है। यदि अगर आप उनके शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे या उनके ठीक से उन्हें जवाब नहीं देंगे तो कैसे हम आपके बच्चे से ये उम्मीद करेंगे कि वो उसी स्कूल में जब आएगा तो वो हमारा सम्मान करेगा। आपकी अपनी परेशानियां हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं, अपनी जगह सही हैं, तो उन्हें अपने तरीके से रखिए। पर अभी बस इतनी ही निवेदन है आपसे कि साथ दीजिए। हमें शारीरिक दूरी को बनाए रखना है और मानसिक दूरियों को कम करना है। आप सबका गुरु पूर्णिमा का ये पर्व बहुत ही शुभ हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी बात और जो भी पढ़ाई यहाँ चल रही है, जो भी मैं कोशिश करती रहती हूँ वो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी बातें मुझ तक पहुँचाएं। और मैं कोशिश करूँगी कि ये जो मिलना बहुत दिनों बाद हो पाया है वो फ्रिक्वेंटली होता रहे, ताकि आपकी बातें भी मुझ तक पहुँचती रहें। अब जाते जाते आज मैं शेरों के जो उस्ताद हैं, जो गुरु हैं, गालिब मियाँ, उनकी गज़ल के कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ। अब ये गज़ल मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये गज़ल पहली बात तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। इससे पहला तारुफ हमारा करवाया था जगजीत सिंह साहब ने, उन्होंने आवाज़ दी है इसे। और गालिब जी जैसी उर्दू लिखते हैं उस शैली में ये थोड़ा सा आसान है, तो आपके लिए और मेरे लिए भी समझने में आसान है, इसलिए भी मुझे ये गज़ल बहुत ज़्यादा पसंद है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामाए खुदा क्या है। सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं। हरियाली और फूल, सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं। अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।